नेहा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। साप्ताहिक करंट अफेयर के सीरीज में 7 जुलाई से 14 जुलाई तक का करंट अफेयर है। करंट अफेयर के सीरीज में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है? कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुनस्यारी में भारत का प्रथम लाइकेन मतलब कवक लाइकेन पार्क खोला गया है। कवक या लाइकेन क्या होते हैं? यह एक प्रकार के वनस्पति हैं जो पेड़ों के तनों, दीवारों व चट्टानों पे पनपती हैं। दुनिया भर में कवक की लगभग 20,000 से भी ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है, जिसमें भारत में कुल 27 से 14 प्रजाति हैं, जिसमें उत्तराखंड में ही केवल लगभग कवक के 600 के करीब प्रजाति पाई जाती है। उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित है। उत्तराखंड का पूर्व नाम क्या है? उत्तरांचल। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड के राजभाषा क्या है? हिंदी और संस्कृत। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के विधानसभा का सीट कितना है? 71। उत्तराखंड के राज्यसभा का सीट कितना है? 3। उत्तराखंड के लोकसभा का सीट कितना है? 5। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाजर चकबेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? कौन सा देश है? मलावी। कौन सा देश है? मलावी। मलावी के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद लाजर चकबेरा मलावी के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इस चुनाव में लाजर चकबेरा ने अपने प्रतिद्वंदी पीटर मुथारिका को लगभग 58% मतों से हराया है। मलावी की राजधानी कहाँ है? लिलोंग्वे। मलावी की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। मलावी के निवासी को क्या कहा जाता है? मलावियाई। मलावी की मुद्रा क्या है? क्वाचा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? कौन सा जिला है? वडोदरा। अब क्वेश्चन आया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये क्या होता है? यह भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए यह पुरानी तकनीकी है। इसके जरिए बारिश के पानी को गड्ढे के माध्यम से भूजल भंडार में उतार दिया जाता है। भवनों की छत पर जमा पानी को एक पाइप के माध्यम से सीधे ट्यूबवेल में पहुंचाया जाता है। ये क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात में जिलों की संख्या कितना है? 33। गुजरात की राजभाषा क्या है? गुजराती। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को। गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। 21 पार्टी से भाजपा से हैं। गुजरात के विधानसभा का सीट कितना है? 182। गुजरात के राज्यसभा का सीट कितना है? 11। गुजरात के लोकसभा का सीट कितना है? 26। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया? 1 जुलाई को। भारत में 1977 से भारतीय डाक सेवा से जुड़े लोगों को सम्मान देने के लिए इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। तब से हर वर्ष 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। इस दिन को भारतीय डाक से जुड़े लोगों को सम्मानित किया जाता है। भारत में पहली बार वर्ष 1766 में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी। वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में प्रथम डाकघर वर्ष 1774 को स्थापित किया था। भारत में सन 1852 में पहली बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई थी तथा महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर 1854 को जारी किया गया था। भारत में अब तक का सबसे बड़ा डाक टिकट पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 20 अगस्त 1951 को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है? कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है, जिसमें प्रतिदिन 10 बजे से 1 बजे तक बच्चों को घरों में एक स्थान पर बैठाकर घर के सदस्य के द्वारा घंटी या थाली बजाकर पढ़ाई का शुभारंभ किया गया, जिसमें बच्चे मोबाइल, रेडियो, टीवी
पाठ्य पुस्तकें वर्कबुक से पढ़ाई करेंगे। बच्चों को सोमवार से शुक्रवार तक विषयवार पढ़ाई होगी और शनिवार को छुट्टी रहेगा। शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगा। इस अभियान में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का भी वितरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी, सिंधी, बुंदेली। मध्य प्रदेश के विधानसभा का सीट कितना है? 230। मध्य प्रदेश की राज्यसभा का सीट कितना है? 11। मध्य प्रदेश की लोकसभा का सीट कितना है? 29। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। किस पार्टी से? भाजपा से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां यानी 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ किया गया है? वियतनाम में। सबसे पहले ASEAN आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये क्या है? एशियन का फुल फॉर्म है। आसियान का फुल फॉर्म है। आसियान शिखर सम्मेलन यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेश राष्ट्र के बढ़ते सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? आसियान का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये क्या है? आसियान का आदर्श वाक्य है। आसियान का सचिवालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। अब क्वेश्चन में है वियतनाम। तो वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजभाषा क्या है? वियतनामी। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? डुएन फू त्रोंग। वियतनाम की मुद्रा क्या है? डोंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू की है? कौन से है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। किस पार्टी से? भाजपा से। और उप मुख्यमंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? हिंदी एवं उर्दू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? किस देश के? आयरलैंड के। फियाना फेल लीडर माइकल मार्टिन को आयरलैंड के नया प्रधानमंत्री चुना गया है। अब आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन में। आयरलैंड की राजभाषा क्या है? आयरिश। आयरलैंड की मुद्रा क्या है? यूरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? कौन से बैंक है? HDFC बैंक। HDFC बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1994 में। HDFC बैंक के संस्थापक कौन है? बीबू वर्गीज। HDFC बैंक के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, भारत में। HDFC के चेयरमैन कौन है? CM वासुदेव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के लिए पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला किया है? कौन सा शहर है? इंदौर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने सुअर में G4 नामक वायरस पाया है? कौन सा देश है? चीन है। चीन किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। चीन की राजभाषा क्या है? मानक मंदारिन। चीन के निवासी को क्या कहते हैं? चीनी। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा फ्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? कौन है? M वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू कौन है? हमारे उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेड्स नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया। इस पुस्तक को CAB पट्टाभी राम द्वारा लिखा गया है।
इस वर्चुअल इवेंट को ICT अकादमी द्वारा होस्ट किया गया है। इस पुस्तक में उच्च शिक्षा के प्रमुख पहलुओं जैसे छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियों, प्रयोगशालाओं और परीक्षाओं के अलावा अन्य नए मानदंडों को शामिल किया गया है। यह पुस्तक पूरे भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षण पर आधारित है, जो ICT अकादमी की स्काई पेंस डिजिटल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है। ICT अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। ICT अकादमी के अध्यक्ष कौन है? लक्ष्मी नारायण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के इलाज के लिए अपने 4 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी शुरू की है? कौन से? ओडिशा। अब क्वेश्चन में आया है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी का है कोरोना से ठीक हो चुके एक व्यक्ति के शरीर से निकाले गए खून से कोरोना पीड़ित 4 अन्य लोगों का इलाज किया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी सिस्टम इस धारणा पर काम करता है कि जो मरीज किसी संक्रमण से उबर कर ठीक हो जाते हैं, उनके शरीर में वायरस के संक्रमण को बेअसर करने वाले प्रतिरोधक एंटीबॉडी विकसित हो जाता है। इसके बाद उस वायरस से पीड़ित नए मरीज के खून में पुराने ठीक हो चुके मरीजों का खून डालकर उन एंटीबॉडीज़ के जरिए नए मरीज के शरीर में मौजूद वायरस को ख़त्म किया जाता है प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से। इसकी राजधानी कहाँ है? ओडिशा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। ओडिशा में कुल कितने जिले हैं? लगभग 30 जिले हैं। ओडिशा की राजभाषा क्या है? ओडिया। ओडिशा का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 का। ओडिशा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा में विधानमंडल क्या है? एक सदनीय है। ओडिशा के विधानसभा का सीट कितना है? 147 सीट है। ओडिशा के राज्यसभा में कुल कितना सीट है? 10 सीट है। ओडिशा में लोकसभा की सीट कुल कितने हैं? 20 सीट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक वाला देश कौन बना है? हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना है? कौन है? भारत है। कौन है? भारत है। पहले स्थान पे कौन है? चीन है। दूसरे पे कौन है? जापान है। तीसरे पे कौन है? स्विट्जरलैंड है। और चौथे पे कौन है? रूस है। 5वें पे कौन बना है? भारत बना है। भारत का राष्ट्र वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। इसका मतलब क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। इसका मतलब क्या होता है? माँ मैं आपको नमन करता हूँ। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? मुंबई। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। भारत का राजधर्म क्या है? भारत तो ऐसे कोई धर्म का मान्यता नहीं प्रदान करता है। यहाँ सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता है, लेकिन भारत हिंदू बहुल देश है। भारत में लगभग हिंदुओं की संख्या कितना है? लगभग 80% है। भारत में मुस्लिमों की संख्या कितना है? लगभग 15% है। भारत में ईसाइयों की संख्या कितना है? लगभग 2.3% है। भारत में सिख की संख्या कितना है? 1.7% है। भारत में बौद्ध की संख्या कितना है? 0.7% है। भारत में जैन की संख्या कितना है? 0.4% है। और भारत में अन्य धर्म के मानने वाले कुल कितने हैं? 0.9% है। इस प्रकार भारत हिंदू बहुल देश है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत के लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ये किस पार्टी से? भाजपा से। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। भारत की मुद्रा क्या है? भारतीय रुपया। दोस्तों, साप्ताहिक करंट अफेयर के सीरीज में इतना ही क्वेश्चन है। अगर आपको मेरा करंट अफेयर अच्छा लगे तो इस पर जो कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं दिए गए जो लिंक के पेज का लिंक दिया गया है उसको लाइक कर दीजिएगा तथा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।